हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके साथ आज पंचवर्षीय योजना टॉपिक को शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि पंचवर्षीय योजना हमारे देश में 12 लागू हो चुकी हैं, जो कि हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ था, उसके बाद से ही लगातार चल रही थी। 1951 से 2017 तक चली थी। बाद में कई वार्षिक योजनाएं भी चली, हॉलीडे योजनाएं भी चली थी। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य 1 अप्रैल 1951 से यह स्टार्ट हुई थी। मान लो ये हमारा वो भारत देश है जो स्वतंत्र हुआ था तब हमारे देश में बहुत सारी समस्या थी, जैसे कि भारत पाक युद्ध हुआ था। लिटरेसी बहुत कम थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और खाद्यान्न की कमी थी क्योंकि अंग्रेज लूट कर ले गए थे। और फिर युद्ध में भी जैसे बहुत मान की हानि हुई थी, और गरीबी थी, नई सरकार थी, तो लोगों को सरकार के बारे में इतने रूल याद नहीं थे। सरकार चलाने की कोई नीतियाँ भी बढ़िया तरह से नहीं बनी हुई थी, लोग इतने लिटरेसी नहीं थे, इसलिए ये समस्या हमारे देश के सामने उस टाइम थी। तो उस समय एक मॉडल तैयार किया गया फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ये था कि देश के विकास के लिए धीरे धीरे, मतलब कि एक टाइम फिक्स किया गया 5 साल का, और उसमें कुछ लक्ष्य रखे गए, और उस टाइम में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वो हैं। तो इसमें एक मॉडल तैयार किया गया, वे हेराल्ड डोमर मॉडल था। इसमें बल कृषि व सिंचाई को दी गई थी, कि उस टाइम मतलब कि फर्स्ट प्राइवेसी ये थी कि भाई लोगों को खाने के लिए खाद्यान्न चाहिए, खाद्यान्न बोएंगे तो उनमें पानी चाहिए, पानी के लिए फिर सिंचाई योजना स्टार्ट की गई। इसमें महत्वपूर्ण घटना 2 अक्टूबर 1952 को CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। इससे BDO का पद सृजित हुआ। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा 1953 में लागू हुआ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं ये लागू हुई। इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इसमें कौन कौन सी है? दामोदर दास घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, भांगड़ा नागढ़ नदी घाटी परियोजना है, हीराकुंड नदी घाट परियोजना है। उसके बाद सेकंड परियोजना स्टार्ट हो जाती है, जो कि 1956 से 1961 के मध्य लागू होती है। ये मॉडल मालनोबिस मॉडल था। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, और इन्होंने ये मॉडल दिया था। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी डे बोलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना पे तो कृषि व सिंचाई पर बल दिया गया था। उसके बाद में जैसे अपन खाने के बाद में उद्योग धंधे स्थापित करेंगे तो उसके लिए लोहा चाहिए, जैसे मशीन बनाएंगे तो लोहा कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए लोहा इस्पात पर बल दिया गया। और 3 इंडस्ट्री स्थापित की गई। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, दुर्गापुरा जो कि पश्चिम बंगाल में, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई थी, दुर्गापुरा इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित की गई थी, भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी, जो कि बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी, जो कि 1957 में बनी हुई थी, उसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1958 को DRDO संस्था की स्थापना की गई थी। इसके बाद आ गई थर्ड पंचवर्षीय योजना। ये 1961 से 1966 के मध्य है। इसमें कौन कौन सी समस्याएं थी? इसके सामने भाई कई बार हुए थे, जैसे 1962 का चीन भारत युद्ध,
1965 में जो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, 1965 से 66 सूखा काल पड़ गया था, इसलिए यह पंचवर्षीय योजना से ध्वस्त हो गई। यह बढ़िया तरह से चल नहीं पाई, इसके सामने समस्याओं के कारण, इन्हीं कारणों से यह परियोजना असफल रही। उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना था, इसको सेल्फिश भारत, इंडिपेंडेंट भारत का निर्माण करना था इस पंचवर्षीय योजना को उद्देश्य, पर इन कारणों से यह सही तरीक़े से चल नहीं पाई थी। कृषि उद्योग व स्वयंस्फूर्ति अर्थव्यवस्था, यह इस थर्ड पंचवर्षीय योजना का गोल था। सुखमयी चक्रवर्ती मॉडल का निर्माण करना, इसका ये मॉडल था सुखमयी चक्रवर्ती मॉडल। थर्ड पंचवर्षीय योजना में 2 PM प्रधानमंत्री जियों का निधन हुआ था उस टाइम, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का नारा इस थर्ड पंचवर्षीय योजना में दिया था, जय जवान जय किसान। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना की गई थी। 1964 में ही UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 14 जनवरी 1965 को FCI भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, जो कि एक्ट 1964 के तहत यह कुछ दिन आ चुका है। खाद्य संकट, फूड क्राइसिस प्लान, हॉलीडे योजना अवकाश 3 वर्ष का। अब इनके मतलब थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का हॉलीडे अवकाश स्टार्ट हो गया है। यह 1966 से 1969 के मध्य चला था। उद्देश्य भारत खाद्यान्नों क्षेत्र में संपन्न आत्मनिर्भर देश बन सके। मतलब जो 2 थर्ड पंचवर्षीय योजना थी, तब भारत मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया था युद्धों के कारण, तो फिर 3 साल का योजना अवकाश रहा, बंद हो गई ये योजनाएं। फिर इधर उधर मतलब कि सब डिस्टर्ब हो गए, तो उन्होंने दोबारा से खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की योजना स्टार्ट की थी। हरित क्रांति, यह शब्द विलियम कोड का है। जनक नॉर्मन बोरलॉग विश्व में थे, भारत में MS स्वामीनाथन थे। इनको अभी 2024 में भारत रत्न मिला है। क्षेत्र हरित क्रांति पश्चिम UP है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तरी राजस्थान जैसे श्रीगंगानगर, यहाँ पर गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। पंजाब ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा खाद्यान्न प्राप्त किए जाते हैं, गेहूँ। हरित क्रांति की विशेषताएं, उत्पादन में वृद्धि प्रति हेक्टेयर, इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई का प्रयोग किया गया। इन कारणों से प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो अधिक हो रहा था, लेकिन भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो रही थी। इसलिए हरित क्रांति के बहुत से नेगेटिव इफेक्ट भी हमारी भूमि पर पड़े थे, इसलिए यह इतनी अच्छी तरह से नहीं चल पाई। नोट, भारत सरकार ने हरित क्रांति के दुष्प्रभाव के उबरने के लिए सदाबहार क्रांति प्रारंभ किया, जिसमें जैविक खाद, भूमि एवं मिट्टी के संरक्षण पर बल देता है। फोर्थ पंचवर्षीय योजना, यह 1969 से 1974 के मध्य चली थी। ध्येय वाक्य, इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। जैसे कोई प्राइवेट बैंक हो तो उसको गवर्नमेंट बैंक में चेंज कर देना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। 1973-74 सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। फोर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया था। इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुआ था, यह चलाया गया था। प्रारूप तैयार गॉडगिल के द्वारा किया गया था। नारा गरीबी हटाओ, यह नारा सर्वप्रथम फोर्थ पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के मध्य चली। यह पंचवर्षीय योजना बस 4 साल ही चली थी। मॉडल DP दर मॉडल है।
समय से पहले समाप्त होने वाली योजना है। 1978 में जनता पार्टी से मोरारजी देसाई पीएम बने। लक्ष्य गरीबी उन्मूलन लक्ष्य था इसका। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चला था। 2 अक्टूबर 1975 को रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। 1977-78 को काम के बदले अनाज योजना स्टार्ट की गई थी। 1975 में आपातकाल लगा था। रोलिंग प्लान अनावृत योजना चली थी। 1978 से 1980 2 साल ये चली थी। मॉडल गुन्नार मिडल मॉडल था। 6 पंचवर्षीय योजना मॉडल आगत निर्गत मॉडल है, मतलब आयात निर्यात उदारीकरण, जैसे दूसरे देशों से कुछ मंगाना कुछ भेजना। लक्ष्य था रोजगार सृजन, गरीबी का उन्मूलन करना। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर का स्वर्ण मंदिर में यहाँ पर कुछ गुंडे घुस गए थे, तो उस टाइम ही इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुई थी। रोजगार के लिए मानक वर्ष, मतलब रोजगार के लिए 1 साल में 273 दिन काम करेगा एक व्यक्ति और 1 दिन में 8 घंटे। 7वीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के टाइम स्टार्ट हुई थी। नारा था रोजी रोटी उत्पादकता। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में की गई थी। ट्राइफेड जनजातीय सहकारी वितरण संघ की स्थापना भी इसी में हुई थी। मतलब जनजाति कोई ट्राइब्स है तो वो अपना कोई उत्पाद का निर्माण कर रही है, तो उसके लिए एक मंच तैयार करने का कार्य किया था इसने। इंदिरा आवास योजना 1985 में इसका नाम चेंज होकर अब पीएम आवास योजना हो गया है। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को 1990-1991 में योजना का अवकाश काल रहा, योजना हॉलीडे रहा। योजना का अवकाश राजीव गांधी हत्या हुई थी इस टाइम। पीवी नरसिंह राव और पीएम थे इस टाइम। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और विदेश मुद्रा का भंडार संकट में था, ये पहली बार हुआ था। संकट को उबरने के लिए राव सिंह सुधार मॉडल का निर्माण किया गया था। एलपीक्यू और एलपीजी, मतलब पहले एलपीक्यू था, उससे अब एलपीजी का निर्माण किया गया। 8th पंचवर्षीय योजना 1992-97 के मध्य स्टार्ट हुई थी। मानव संसाधन का विकास करना, इस पर बल दिया गया। जॉन मिलर ने दिया था ये, इसलिए इसने जॉन मिलन मॉडल भी बोलते हैं। इसी पंचवर्षीय योजना में 73वां और 74वां अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। मिड डे मील योजना 1995 में स्टार्ट हुई थी। 1993 में पीएम रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी। गेट, जो कि अब WTO में चेंज हो गया है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। 9th पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के मध्य। मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति पोखरण में 2nd परमाणु परीक्षण स्टार्ट किया गया। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे इस टाइम। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने भारत को प्रोटेक्ट किया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। पीएम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट होती है। ध्येय न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में चलाया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी एवं मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में थे समाप्त। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल समाप्त हो गया था तथा मनमोहन सिंह का कार्यकाल स्टार्ट हो गया था। उद्देश्य समावेशी विकास करना, सबका साथ सबका विकास। नरेगा एक्ट 2002। वन क्षेत्र 1/3 भाग में होंगे, यह भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। उस टाइम पीएम मनमोहन सिंह था। तीव्र समावेशी विकास। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर 8% इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट इसी पंचवर्षीय योजना में आया था।
जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य मनमोहन सिंह का कार्यकाल समाप्त हो गया तथा मोदी जी का कार्यकाल इस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हो गया था। ध्येय तीव्र समावेशी सतत विकास। लक्ष्य वृद्धि दर 8% प्राप्त करना टोटल था। कृषि में 4%, विनिर्माण में 10%। शिशु मृत्यु दर पर 1000 जीवित जन्म पर 25% से कम करना रखा गया। मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर जीवित शिशु के जन्म पर 100 जन्म का लक्ष्य रखा गया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा इस वीडियो के लिए कमेंट कर देना। थैंक यू।